एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, दिन है आज बृहस्पतिवार का। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी। और सुबह में जो है अभी मैंने घर की साफ़ सफाई जो है घर के सारे ही काम निपट चुके हैं, क्लीनिंग हो चुकी है। उसके बाद मैं नहा करके अपनी जो है पूजा पाठ भी करके आई हूँ। पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पर मैं आ गई थी सीधा किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और बुधवार का दिन है तो आज हस्बैंड की तो छुट्टी है और आज मोक्ष भी स्कूल नहीं गया था, तो इसलिए सुबह में मैं क्लीनिंग कर पाई हूँ। नहीं तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर जो है ना नाश्ते का काम सबसे पहले होता है, बाद में फिर जो है घर की क्लीनिंग होती है। लेकिन आज वो स्कूल नहीं गया था, मैंने उसको भेजा नहीं था। छुट्टी तो उसकी नहीं थी, स्कूल जो है ना ओपन था, लेकिन मैंने उसको भेजा नहीं क्योंकि उसको जो है कल से कोल्ड ज़्यादा ही जो है ना तेज़ वाला हो रखा है। और बारिश जो है आज सुबह से, बल्कि रात से ही बारिश लगातार जो है लगी हुई है, बंद नहीं हुई है बिल्कुल भी। और इस टाइम पर भी मौसम जो है बारिश वाला ही बना हुआ था। तो मैंने सोचा इसको जो है ना स्कूल भेज करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको जो है ना ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी। और फिर क्या रहता है, अगर बूंदाबांदी जो है बच्चों को लग जाती है तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि रात में ही उसकी जो है ना मेडिसिन भी लेकर के आए थे हस्बैंड, और ड्यूटी से आने के बाद लेकर के आए थे, बल्कि लेट भी हो गया था उनको आते हुए। लेकिन मेडिसिन बहुत ही ज़रूरी थी, मतलब जब बच्चों को आराम नहीं होता है ना तो वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई का काम भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए आज मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि कुछ दिन के बाद जो है मोक्ष के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी उसको आराम हो जाए तो उतना ही अच्छा है, तभी वो जो है ना अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएगा। तो इसलिए मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा था, क्योंकि लग जाते हैं ना बारिश वगैरह अगर बच्चों को, तो फीवर का भी थोड़ा सा डर रहता है। और कोल्ड में हल्का फुल्का फीवर वैसे भी बच्चों को हो ही जाता है, बड़ों को भी हो जाता है। ऐसा ही एहसास रहता है, जैसे कोल्ड हो जाता है तो फीवर भी ऐसा लगता है कि फीवर भी हो रखा है। तो इसलिए मैंने स्कूल नहीं भेजा था। तो तभी मैं जो है ना घर की क्लीनिंग वगैरह निपटा करके अपनी सोचा मैं बाद में जो है नाश्ता बनाऊंगी। और नाश्ते में यहाँ पर जो है ना मैं बना रही हूँ आज मैगी। और इससे पहले मैंने पानी बॉईल किया था, जो मैंने कुकर चढ़ाया था सबसे पहले, क्योंकि मुझे लंच की भी तैयारी करनी थी। तो मैंने सोचा राजमा भिगा देती हूँ। राजमा जो है ना मतलब लेट हो जाता है, नहीं तो फिर काफ़ी ज़्यादा, मेरे ख्याल से अभी जो है ना 9:30-10 बजे के लगभग जो है टाइम हो गया था, क्योंकि मैंने आज आराम से अपने काम निपटाए हैं। और जैसे बारिश का मौसम लगा रहता है ना तो मन भी नहीं होता, धीरे धीरे जो है काम होता है, लेट ही हो जाते हैं बल्कि बारिश के मौसम में तो काम। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने पहले पानी बॉईल किया हल्का सा, उसमें जो है राजमा भिगा करके मैंने जो है रख दिया है कुकर को बंद करके। क्योंकि राजमा भिगाने से जो है ना अच्छे से फूल जाता है और जल्दी से जो है ना बन भी जाता है, सीटी आ जाती है 2-3 में ही जो है ना अच्छे से हो जाता है, मतलब 4-5 सीटी मैं लगा देती हूँ। वैसे तो मैं कभी कभी वैसे भी बना लेती हूँ डायरेक्ट बिना भिगाए हुए, तो उसमें जो है ना फिर टाइम लगता है, सीटी जो है ना कम आँच पर करके लगानी होती है, जिससे कि राजमा अच्छे से बॉयल हो जाता है और कच्चा भी नहीं रहता है। लेकिन आज मैंने भिगा दिया था, माइंड में जैसे कभी कभी स्किप हो जाता है तो मैं नहीं भिगा पाती हूँ, जैसे अर्जेंट जो है बनाना हो जाता है, मन हो जाता है, या फिर बच्चे बोलते हैं या कोई आ जाता है, तो फिर मैं डायरेक्ट ऐसे ही चढ़ा देती हूँ। लेकिन अभी मैंने भिगा करके रख दिया है लंच टाइम के लिए। और यहाँ पर मैं मैगी बना रही थी बच्चों के लिए, सभी के लिए, मतलब नाश्ते में अभी जो है यही हो जाएगी सबके लिए। तो आज मैंने तड़का लगा करके मैगी बनाई है, काफ़ी दिनों के बाद मैं जो है इस तरह से मैगी बना रही हूँ। और आज मैंने छोटे वाला सिलेंडर भी निकाला हुआ है, क्योंकि कल हमारी जो है गैस ख़त्म हो गई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा सिलेंडर भी नहीं है, और पाइप भी जो है गैस पाइप ऐसे ही निकला हुआ पड़ा है। तो हस्बैंड इस टाइम पर जो है गैस सिलेंडर लेकर के चले गए थे, कल तो वो ड्यूटी निकल गए थे, टाइम नहीं लग पाया। लेकिन आज जो है उनका भैया का फ़ोन आ गया था कि सुबह में अभी लेकर के चले जाओ, और एक्स्ट्रा में सिलेंडर जो है भरा हुआ भी नहीं। तो इमरजेंसी के लिए मेरे पास जो है ना ये छोटे वाला सिलेंडर घर में रखा हुआ है, तो मैंने सोचा इसी पर बना लेते हैं नाश्ता पानी। और हस्बैंड अभी लेकर के चले गए थे, तो थोड़ी देर के बाद जो है जब तक मेरी मैगी बनी थी तो लेकर भी आ गए थे हस्बैंड। और ये वाला सिलेंडर हमने तब लिया था, छोटे वाला सिलेंडर, जब हमारा यहाँ पर जो है घर में काम लगा हुआ था, नीचे भी होल का जो नीचे शॉप बनी है और ऊपर के साइड में भी, तो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे काम करने के लिए। और उन्होंने जो है ना बोला था ऐसे कि आप हमें जो है ना चाय पानी के लिए सिलेंडर ला करके दे दो, हमारा तो जो है काम उससे हो जाएगा, चाय जो है ना दोनों टाइम में। और उस टाइम पर सर्दी का टाइम भी था, और पिछली बार तो पूरा जो है जनवरी के महीने में धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी, पूरा जो है ना ठंड पड़ी हुई थी। उस टाइम पर हमारा काम जो है चल रहा था रेगुलर जनवरी के महीने में, तो जनवरी से पहले ही स्टार्ट हो गया था वैसे तो। लेकिन टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा भी लगा, काम भी काफ़ी ज़्यादा था और लोग भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे, ऊपर भी अलग से लगे हुए थे, नीचे भी अलग से लगे हुए थे।
तो उन्होंने बोला था कि हमें तो जो है ना सिलेंडर ला करके दे दो, हमारा काम उससे हो जाएगा और बार बार जो है ना चाय की टेंशन नहीं पड़ेगी कि लाना है ले जाना है, क्योंकि लाते लाते ही बाहर से जो है ना ठंडी हो जाया करती थी। तो तभी लेकर के आए थे इसको हस्बैंड। तो हमारे जो है ना अभी काम आ गया है ये, क्योंकि घर में कोई भी चीज़ें रहती है एक्स्ट्रा में हो या वैसे भी, तो बेकार तो कोई चीज़ें होती नहीं है, कभी ना कभी हमें उन चीज़ों की याद आती है। और वैसे वो जो है ना एक साइड में रखी रहती है, लेकिन फिर जो है ना कभी भी ज़रूरत पड़ती है घर में रखी हुई चीज़ों की तो इस्तेमाल हो जाती है। इसलिए बेकार वेस्ट में तो कोई भी चीज़ें घर में होती नहीं है। तो तभी जैसे मेरी मैगी बनी, चाय मैंने बना ली थी अपनी, और उसके बाद जो है ना तभी हस्बैंड लेकर के आ गए थे। सिलेंडर भी हमारा आ गया था। वैसे सिलेंडर ख़त्म होते ही जो है ना तुरंत हमें मिल जाता है, मतलब सुबह के टाइम में ख़त्म हुआ था तो हमें सिलेंडर जो है अभी मिल गया था। और कल मैंने मना कर दिया था हस्बैंड को, बोल दिया था कि कल आपकी छुट्टी है, बस कल ही लेते आना। तो यहाँ पर जो है ना नाश्ता तो मेरा हो गया था। उसके बाद जो है ना पापा जी आए थे। वो मिठाई जो मैंने अभी दिखाई है तो वो भाभी के घर से आई है, तो वो गए हुए थे घर पर रहने के लिए, तो उनके घर से आई थी। तो पापा जी आए थे, तो भाजी ही समझ लीजिए इसको। तो वही जो है ना मतलब हमारे यहाँ पर दी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ससुराल में आते हैं या ससुराल से जाते हैं तब ले करके जाते हैं, पीहर में बटती है और पीहर की भाजी जो है फिर ससुराल में बटती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर होता है। तो पापा जी आए थे और यहाँ पर जो है ना फिर वही लेकर के आए थे। तो मैं बच्चों को दे रही थी, उसमें जो है ना लौकी की पंजरी भी थी, जो कि केशु को अच्छी लगती है मिठाइयाँ खाना, तो बाकी तो और नहीं खाता है। मोक्ष तो खाता नहीं है, मोक्ष को मीठा खाना बहुत ही कम पसंद है, तो उसको मैंने दे दी थी मट्ठी। तो हस्बैंड यहाँ पर जो है ना पापा जी के साथ कहीं बाहर निकल गए थे और किसी काम से, तो यहाँ पर जो है ना बस मेरा नाश्ता तो हो गया था, साथ ही में बच्चों को मिठाइयाँ दे दी थी मैंने। बल्कि मेरी किचन अभी ऐसे ही पड़ी हुई है, मैंने क्लीन नहीं किया है। सोचा पहले यहाँ से जो है ना कपड़े हटा देती हूँ, क्योंकि मौसम ऐसा ही बना हुआ है, लेट भी सूखते हैं फिर कपड़े। तो मैंने सोचा जल्दी से जो है ना कपड़ों को ड्रायर करके, थोड़ी बहुत भी हवा निकलेगी तो निकल जाएगी। जैसे कि अभी जो है ना श्राद्ध का टाइम भी हो गया है स्टार्ट, कनागत जो लगते हैं वो लग चुके हैं। तो हमारे यहाँ पर जो है ना कल को मतलब बृहस्पतिवार में श्राद्ध है, मतलब दादी का। और फिर जो है ना मतलब हमारे यहाँ पर कपड़े धुले नहीं जाते हैं, धोते नहीं है। अगर धोते हैं तो दोपहर के बाद धुलते हैं। तो मौसम का तो आजकल कुछ पता नहीं है, दोपहर के बाद अगर धूप निकलती है तो धोने का टाइम बच जाता है, लेकिन सूखते तो फिर भी नहीं है। अभी लेट कपड़े धो करके कोई फ़ायदा नहीं होता, अगर सुबह में धुल जाते हैं जल्दी ही तो शाम तक जो है सूख जाते हैं। तो कपड़े तो मैंने उसी टाइम धुल दिए थे जब मैं नहाने के लिए गई थी। तो मैंने इनको टंकी पर टंगा दिया था कि जितना पानी निकलता है निकल जाएगा। और नाश्ता बनाने के बाद, क्योंकि हस्बैंड को जाना भी था कहीं पर, पापा जी आए हुए थे, दोनों को इकट्ठे में जाना था। तो यहाँ पर जो है ना मैंने आज कपड़े ड्रायर कर लिए हैं बिना मशीन लगाए हुए, मतलब जैसे मैं मशीन लगाती हूँ तभी मैं ड्रायर करती हूँ, वैसे मैं ड्रायर नहीं करती हूँ। लेकिन अभी जो है ना मौसम आजकल ऐसा ही हो रहा है, तो ड्रायर किए हुए कपड़े जो है जल्दी फिर भी जो है सूख जाते हैं, लेकिन अगर ना ड्रायर करो ना तो नहीं सूखते हैं। और आज तो मौसम भी ऐसा ही हो रखा था, मुझे धोने भी ज़रूरी थे कपड़े, क्योंकि कल हो जाएगा श्राद्ध। तो कल तो जो है ना मुश्किल ही होगा, क्योंकि कल के ऊपर क्या डिपेंड होना, जब आज ही मौसम ऐसा बना हुआ है। और दोपहर तक तो वैसे भी कपड़े धुलते नहीं है, धो लेते हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन दोपहर के बाद धोते हैं, जैसे दिन जो है ढलने वाला होता है उस टाइम पर। तो फिर मैंने सोचा आज जो है ना मतलब रोकते नहीं है, कपड़ों को धुल देते हैं, नहीं तो मौसम ऐसा रहता है तो फिर मैं एक दिन जो है स्किप कर देती हूँ। वैसे तो मोक्ष की ड्रेस भी थी, जो कि मोक्ष को कल पहन करके जानी थी, और बच्चों की ड्रेस एक दिन में ही काफ़ी गंदी हो जाती है। जैसे गर्मी का मौसम रहता है ना, तो पसीने में हाथ भी बच्चे लगा लेते हैं खाने पीने के, तो फिर जो है ना गंदी हो जाते हैं। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे फिर भी ध्यान रख लेते हैं, एक दो दिन उनकी ड्रेस चल जाती है, लेकिन मोक्ष की ड्रेस बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो मैंने जो है ना फिर मुझे धोने ही थे, तो फिर मैंने यहाँ पर जो है ना कपड़े ड्रायर कर लिए थे, और जो बाकी के कपड़े थे फिर लगे हाथ मैंने सारे ही धुल दिए थे कि आज ही जो है कपड़े धुल देते हैं, कल देखते हैं धुलेंगे, ठीक है, नहीं धुलेंगे तो फिर जो है ना नेक्स्ट डे मशीन लग जाएगी, क्योंकि 3-4 दिन के तो कपड़े इकट्ठे करके कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल मौसम ऐसी ही बनी हुई है, तो डेली के डेली कपड़े धुल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। 2 दिन के कपड़े अगर हो जाते हैं फिर डालने की दिक्कत रहती है, समझ नहीं आता। अगर अगले दिन बारिश लग जाए 2 दिन के बाद भी, तो फिर भी जो है मतलब समझ नहीं आता है कहाँ पर इनको फैलाए, कहाँ पर सुखाए। और एक दिन के कपड़े फिर भी ज़्यादा नहीं होते हैं, तो मैंने चेयर पर ही डाल दिए थे कि हवा भी लग जाएगी तो मोक्ष की ड्रेस तो सूख ही जाएगी। कपड़े ज़रूरी होते हैं ना मतलब धोने या सुखाने, तो मोक्ष की ड्रेस का ही ज़्यादा था मुझे, नहीं तो आज मैं कपड़े धोना जो है ना मेरा मन नहीं हो रहा था। ऐसे में कपड़े धोने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, सूखते भी नहीं है। बाकी कपड़ों की तो टेंशन नहीं थी, सूखे चाहे ना सूखे, लेकिन मोक्ष की ड्रेस बस सूख जाए, इसलिए मैंने ड्रायर कर दिए थे कपड़े। तो यहाँ पर जो है ना कपड़ों का काम निपटाने के बाद मैंने सोचा था पहले कपड़े ही डाल देती हूँ, हवा निकल जाएगी, क्योंकि जितना जल्दी डाल दे कपड़े तो उतना ही जल्दी जो है ना सूखते भी हैं।
तो फिर मैं सबसे बाद में यहाँ पर किचन अपनी क्लीन करने के लिए आई हूँ। और यहाँ पर जो है ना सारी किचन मैंने अपना समेट दिया था काउंटर टॉप को, तो अभी यहाँ पर जो है लगे हाथ बर्तन समेट ले रही हूँ। और कढ़ाई को जो है ना मैंने सीधा जो है जो स्कॉच ब्राइट वाला जो जूना आता है तो मैंने उससे साफ़ किया है। और उससे जो है ना ये लोहे की कढ़ाई, आयरन की कढ़ाई अच्छे से साफ़ हो जाती है। कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है मतलब ज़्यादा ही रगड़ने की, जैसे कोई भी तलने वाला काम इसमें होता है। वैसे ये डेली जो है ना ऐसे ही मेरी कढ़ाई जो है साफ़ ही रहती है, ज़्यादा मेहनत मुझे इसमें लगती नहीं है। यहाँ पर बर्तन तो मैंने सारे ही समेट दिए हैं। और जब भी मैं लोहे की कढ़ाई को साफ़ करती हूँ ना, थोड़ा देर जो है इसको ऐसे ही रख देती हूँ अलग से, क्योंकि अगर बर्तनों के साथ रख दे इसको तुरंत तो फिर ये जंग जल्दी से पकड़ लेती है। इसको ऐसे ही मैं अकेला ही सूखने देती हूँ, तभी इसको बर्तनों के साथ रखती हूँ। या फिर इस पर जो है ना थोड़ा सा सरसों का ऑयल लगा दो, लेकिन मैं कम लगाती हूँ, मतलब ऐसे रख देती हूँ ना तब भी इसमें जंग नहीं आता है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि जो है ना पानी वगैरह अगर पड़ा रहता है, पहले मैंने वाइपर लगा दिया, उसके बाद मैंने सूखा सा कपड़ा मतलब निचोड़ करके उससे जो है अच्छे से साफ़ कर दिया। और सिंक तो मैं हमेशा ही साबुन लगा करके साफ़ करती हूँ। तीनों टाइम नहीं हो पाता है तो एक टाइम तो मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि स्मेल नहीं बनती है। और ऊपर से जो है ना अगर ना लगाए साबुन का हाथ तो स्मेल जल्दी ही बन जाते हैं। जैसे खाने पीने का जो झूठन उसमें जाता है, पानी जाता है, तो उससे जो है स्मेल जल्दी ही आने लग जाती है। तो इसलिए साबुन का हाथ लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है किचन की जो सिंक होती है उसमें साफ़ रखने के लिए उसको, क्योंकि अगर उसमें साबुन का हाथ लग जाए तो स्टील की रहती है ना, तो वो अच्छे से जो है साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना सुबह के काम निपटाने के बाद तो मैं मोक्ष को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे स्कूल तो जाते नहीं है, फिर बस टीवी चला करके ही बैठे रहते हैं। तो 1-1.5 घंटा मैंने उसको पढ़ाया, तो मुझे 12 साढ़े 12 ही बज गए थे बच्चों के साथ बैठे बैठे। और फिर जो है अभी मैंने टीवी चला दिया था, क्योंकि बच्चे जो है ना ज़्यादा देर बैठ करके बुक्स पर भी तो फिर कहते हैं कि मम्मा टीवी चला दो, तो थोड़ा देर जो है ना वो टीवी के साथ बैठ जाएंगे। खास करके किशु ज़्यादा परेशान करता है, और वो सोया भी नहीं था, तो मैं उसको सुलाने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि टीवी ही चला देती हूँ, क्या पता मतलब जो है ना हस्बैंड किस टाइम पर आ जाए, तो अपना जो है लंच की तैयारी मैं कर लेती हूँ। जब लंच बनाना होता है इस तरह से तो टाइम जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। और जब घर पर रहते हैं सभी लोग, जैसे हस्बैंड भी या पापा जी भी आएंगे, तो फिर जो है ना टेंशन भी रहती है कि टाइम पर जो है लंच बन जाए, क्योंकि जब भी कोई आए बस ये ना रहे कि लंच नहीं बना हुआ है, बस मेरा लंच जो है ना बन करके तैयार हो जाएगा। तो मैंने राजमा तो पहले ही रख दिया था बॉईल करने के लिए 12 बजे के लगभग ही। तो तब तक मैं मोक्ष को ही पढ़ा रही थी, मैंने सोचा राजमा बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, बाद में जो है बस तड़का लगाना रह जाएगा। साथ में जो है मैं चावल बना रही हूँ, मैंने कुकर में ही चावल जो है ना रख दिया अभी बनने के लिए। और थोड़ा सा मैंने हल्दी डाल दिया इसमें, क्योंकि बच्चों को कोल्ड हो रखा है ना, तो उसमें जो है फिर नुकसान नहीं करेंगे बच्चों को चावल। वैसे तो मैं नहीं बनाती हूँ जब बच्चों को सर्दी वगैरह लगी रहती है, लेकिन जब बच्चे जिद करते हैं ना राजमा जैसे मैं बना रही हूँ तो चावल तो वो ज़रूर खाएंगे। और फिर जब कोई आए रहता है तो सिंपल रोटी भी अच्छी नहीं लगती है, पूरी जो है हस्बैंड मना करते हैं, तो फिर मैंने सोचा चावल ही बना लेती हूँ, हल्दी डालकर फिर मैं बना देती हूँ। जैसे बच्चे नहीं मानते, फिर बच्चे तो खाते ही हैं, क्योंकि बच्चों से जो है ना मतलब लुका छुपी तो मुझसे होती नहीं है, जो भी बनता है फिर मैं देती हूँ बच्चों को। तो ये भी नहीं कहा जाता, फिर बच्चे जो है ना जिद करते हैं कि नहीं मैं नहीं दूंगी, मतलब ये रहता है ना कि एक तबीयत ख़राब हो रखी है, तो बच्चे नहीं मानते हैं। जैसा भी बनता है ना फिर बच्चों को देना ही पड़ता है। और फिर बच्चों के साथ साथ जो है ना अपने घर में अपनी किचन में अपने लिए भी जो है परहेज करना पड़ता है। ये नहीं होता है कि बच्चों को जो है ना मतलब जैसे तबीयत ख़राब है तो उनके लिए डाइट वो जो है हम चला दें और अपने आप जो है सारी चीज़ें खाएं, तो फिर घर में जो है वही रूटीन उसी तरह से चलता है। जब किसी की तबीयत ख़राब रहती है तो सबका खाना एक जैसा ही होता है। थोड़ा बड़े से बच्चे रहते हैं, समझदार से हो जाते हैं तो फिर भी चल जाता है, या कोई घर में आ जाता है तो बनाना पड़ता है, फिर सभी को तो वो सब नहीं खिला सकते। और फिर जैसे बच्चे भी छोटे रहते हैं ना, तो फिर मोक्ष तो फिर उसका मन जो है ना बड़ा ही मतलब दुखी सा हो जाता है कि मम्मा आपने ये बनाया है अपने लिए, तो फिर वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए फिर हम लोग भी वही खाते हैं बच्चों के साथ साथ ही। और यहाँ पर जो है ना मतलब अभी मेरा चावल तो बन चुके थे, उसके बाद मैंने तड़का लगाने के लिए यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिया, क्योंकि आज राजमा अच्छे से बॉईल हो गया था, नहीं तो मैं दोबारा से सीटी लगा देती हूँ। और अगर राजमा अच्छे से जो है ना पक जाता है, घुला घुला सा हो जाता है, फिर मैंने सोचा आज इसको जो है ना कढ़ाई में बना लेते हैं, दोबारा से सीटी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो मैंने यहाँ पर जो है ना तड़का अपना लगा दिया था। उसके बाद टमाटर वगैरह डाल करके सभी मसाले जो डेली के होते हैं, डेली बेसिक मसाले,
तो वो डाल दिए है मैंने, साथ ही में गरम मसाला, और मैंने आज इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है जो कलर देती है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दी है कसूरी मेथी। तो जब सभी मसाले मेरे यहाँ पर अच्छे से पक गए हैं, कलर अच्छा सा आ जाता है मसालों का और ऑयल छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि पानी मुझे डालना था एक्स्ट्रा से, क्योंकि राजमा का पानी जो है ना कम ही था। पानी में जब अच्छे से बॉईल आ गया था उसके बाद मैंने यहाँ पर राजमा ऐड कर दिया है। तो बस इसको एक उबाल और आने दूंगी अच्छे से। जब ये पक जाएगा तो बस यहाँ पर मेरा जो है ना राजमा बन चुका है। चावल मैंने आज कुकर में बना दिए हैं। तो वैसे मैं कुकर में कम ही बनाती हूँ, 2-3 बार मैंने बड़ा मुश्किल से जो है कुकर में जो है ना चावल बनाए होंगे। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए प्लेट लगा दे रही हूँ, क्योंकि 1 बजे से ऊपर टाइम हो गया था। हस्बैंड से बात हुई थी तो वो तो कहने लग गए थे कि हमें तो टाइम लग जाएगा, तुम लोग जो है लंच कर लेना। बस यहाँ पर मैं दोनों बच्चों के लिए प्लेट लगा दूंगी। फिलहाल इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूंगी। आई होप कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है कहीं पर भी थोड़ा सा भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।